क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं जो नया संवत आ रहा है उससे। अच्छा मैम, तो ये पिशाच योग अगर आपका इसके वो क्या है, सिम्पटम्स क्या है? और श्रापित दोष अच्छा है तो आप सबसे ज्यादा रिचेस्ट भी हो। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो चंदन का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, क्योंकि शनि अगर ये किसी का खराब हो तो कैसे पता चलेगा? शनि जब भी खराब होता है आपको पेन बहुत देता है। शनि को अच्छा करना है, शनि जी के जो अधिष्ठात्री देवी है काली कान्हा जी, उनके मंत्रों का जाप करो। केतु अगर किसी का खराब हो तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और अगर खराब है तो क्या सिम्टम होगा? आपकी शादी किसी से भी होगा कुछ भी नहीं, नहीं। लेकिन अंदर एक फीलिंग आती है टूट जाएगा कुछ। तो केतु कहता है कौन है तू पहचान। मेरे साथ ना 20 साल पहले ना मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया था, पैसे नहीं दिए थे। आप जितनी बुरी चीजों को याद करते हो ना, केतु खराब है। अपने किसी को कपड़े नहीं देने चाहिए। मुझे आपका कपड़ा मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, करेक्ट है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके जीन्स लगेंगे। आपको पता है तंत्र में शीशे से भी तंत्र किया जा सकता है, और कपड़े देने से सिर्फ राहु केतु खराब नहीं होते, शुक्र भी खराब होता है, गुरु भी खराब होता है। तो वो ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं सूर्य के लिए जो उनका जो पूरा साल है वो स्ट्रॉन्ग जाए? जी, अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी कहीं पे पड़ा है, सभी ग्रह खराब होते हैं, सूर्य तो होता ही होता है। सूर्य देवता को जल देते हैं ना हम लोग, पिता को पानी दे दो ना अपने हाथ से एक गिलास भर के, अपने आप सूर्य अच्छा हो जाए। सिर्फ ये साल तो आपका अच्छा होगा, आगे के साल बेहतरीन हो जाएंगे। बॉलीवुड में क्या कुछ चेंज होने वाला है वो मुझे प्लीज जानना है। अब आपको एक और सचिन मिलने वाला है। और मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी की लाइफ धीरे धीरे टफ हो रही है, तो मोदी जी का ये समय अपने गुप्त शत्रुओं से बचने का है। कौन से ग्रह के लिए लोग क्या कर सकते हैं अगर किसी को शुक्र मजबूत करना है अपना? आजकल शुक्र पे बहुत फोकस हो रहा है। पत्नी को एक गुलाब दे दो ना हर शुक्रवार के शुक्रवार। और अगर किसी का मंगल का उपाय करना हो? आज भाई भाई में लड़ाई हो रही है, क्यों? प्रॉपर्टी, जिनके घर में शादियां रुकी हुई अपने भाइयों के साथ बनाओ भाई। अगर मैम चंद्रमा किसी को स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या कर सकते तो आपके पर्स में जितना भी पैसा है ये चंद्रमा रूल कर रहा है। हैं? ओके। तो अपनी मदर को जब भी आप अपने हाथ से खीर खिलाते हो, आपका लिक्विड मनी बहुत अच्छा रहता है, मन भी रहेगा। शांत रहता है। अच्छा मैम, अब एक लास्ट ग्रह रह गया है और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी है, वो है शनि। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। जो अंग्रेजी साल है वो तो चला गया, क्योंकि हमारे सनातन में जो साल शुरू होता है वो मार्च से शुरू होता है, और अभी हमारा नया साल आने वाला है 2082 संवत। तो आज हम उस पे बात करेंगे कि क्योंकि अभी सूर्य जो है वो राजा बनने वाले हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशन है। तो आज मेरे साथ अगेन मैम नितिशा मल्होत्रा जी हैं, जो कि हमें बताएंगी इन सब चेंजेस के बारे में, राहु के बारे में, केतु के बारे में। बहुत सारे ऐसे प्रश्न आपके दिमाग में भी चल रहे होंगे, तो बहुत बहुत स्वागत है मैम दोबारा। एंड जी, थैंक यू। थैंक यू। तो राधे मैम राधे। राहु, क्योंकि ये साल सूर्य का बताया जा रहा है, लेकिन आप क्योंकि ऑफ कैमरा हम लोग की बात चल रही थी कि क्या-क्या चेंजेस होने वाले हैं जो नया संवत आ रहा है उससे, वो प्लीज बताइए। जी, तो सबसे पहले देखिए हर साल बहुत बड़े-बड़े प्लैनेट चेंज नहीं होते, क्योंकि गुरु 13 महीने में चेंज करते हैं, जी। शनि 2.5 साल में, और राहु केतु 18 महीने में चेंज होते हैं। हाँ, तो हर साल तो सारे प्लैनेट्स चेंज नहीं होते, गुरु हो जाते हैं, लेकिन शनि और राहु नहीं होते ज्यादातर। करेक्ट है। इस साल आपके सभी ग्रह चेंज हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि नव के नव ग्रह इस साल चेंज हो रहे हैं। अब हम जो कैलकुलेशंस करते हैं कि राजा भी सूर्य है, मंत्री भी सूर्य है, हुँ, विक्रम संवत 2082 का, और 2025 जोड़ने पे हमें मंगल मिला। लोग कह रहे हैं कि अभी पृथ्वी खत्म होगी, ये होगा, वो होगा, ये होगा। मैं ये कहूंगी कि नई शुरुआत तो हो चुकी है। ठीक है। तो कहते हैं ना, भगवान अपने बच्चों को एक मौका देता है। ठीक है, आप सोच रहे हो कलयुग है, हाँ, प्रॉब्लम्स भी है, हमारे आसपास चीजें हो भी रही है, लेकिन ये एक मौका है। हाँ, अगर नई शुरुआत कर सकते हो तो करो। करेक्ट है, सीखने को कहाँ से मिला? कोरोना से। हमने मौत को बहुत पास से देखा है, बिल्कुल। अपनों को बहुत पास से जाते हुए देखा है, किसी के पड़ोस में, किसी की फैमिली में, किसी में कहीं पे। अगर आप तब नहीं समझ पाए तो कब समझोगे? जैसे सही। लाशों को फेंका गया है, तो वहां पे अपनत्व कहाँ रहा? आप तब नहीं समझ पाए तो कब समझो? तो जिंदगी की शुरुआत तो हो चुकी है। जी। अब कलयुग खत्म होगा, मैं कह रही हूँ कलयुग खत्म उन्होंने किया है। उन्होंने आपको सिखाया है हुँ, कि हुँ। सीखो अपना क्या है, पैसा या और चीजें, या ऑक्सीजन या पानी। हाँ, 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 लोग हाँ, बेसिक चीजों पे तरसे हैं। करेक्ट। ऑक्सीजन चाहिए, पानी चाहिए, भोजन चाहिए। लोग कहते थे मैगी ये सब बंद करो, बाहर का मिलता ही नहीं था। रोटी खाई है लोगों ने, बच्चों ने रोटी खाई है। तो सृष्टि ने क्या सिखाया कि जो तुम सोच रहे हो ना, मैं फिर भी तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। तो नई शुरुआत, एक नई शुरुआत के साल आ रहा है 2025।
अब 2025 में जब विक्रम संवत चेंज हो रहा है, उसी के एक दिन पहले ग्रहण का पड़ना, कुछ दिन पहले, सॉरी 10 से 15 दिन पहले ग्रहण का पड़ना, होली वाले दिन ग्रहण है, और विक्रम संवत होने के बाद ही ग्रहण पड़ना, सूर्य ग्रहण भी आ गया है। ओके, अच्छा। और विक्रम संवत के समय शनि महाराज अपनी सबसे मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि को निकल के मीन राशि में जा रहे हैं, जहां पे राहु पहले से विराजमान। जी। अब राहु और शनि का कंजक्शन बनेगा, जो पिशाच दोष के नाम से जाना जाता है। ओके। तो ये पिशाच दोष, क्योंकि अप्रैल तक रहेगा, मई हाँ। तक, क्योंकि मई में चेंज होंगे, राहु मई में कुंभ राशि में आ जाएंगे, हाँ। शनि की राशि में, ठीक है। हाँ। तब तक दोनों एक साथ रहने। ठीक है। अब लोगों को ये पता नहीं है, जब भी कोई दो प्लैनेट एक साथ जुड़ते हैं तो कोई दोष बनाते हैं या कोई योग बनाते हैं। ओके। तो राहु और शनि जुड़े, पिशाच दोष बना। हाँ। पिशाच दोष क्यों? हम्म। आपका एक क्वेश्चन आएगा, पिशाच दोष क्यों? पिशाच मतलब मैंने सृष्टि के नियमों के खिलाफ कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र कर दिया। अब वो सृष्टि के नियम, मेरे जो कार्मिक जो पोजीशन है वो बहुत डिफिकल्ट हो चुकी। अब जैसे कोई तांत्रिक है, उसको एक बहुत बड़ी साधना से तंत्र सिद्धि प्राप्त हुई, अब उसने उसका प्रयोग गलत कार्यों में कर डाला। या मैं डॉक्टर हूं, मैं दुनिया को बचाने के लिए मैंने विद्या को ग्रहण किया, लेकिन मैंने लोगों को मार दिया। तो सृष्टि के विरुद्ध कुछ भी आप करते हो तो श्रापित दोष आपको मिलता है। और इस दोष के जो शनि और राहु जब भी एक साथ होते हैं, शनि को न्याय के देवता जज भी कहा गया, राहु को एक इंस्पेक्टर कहा गया, हवलदार। करेक्ट। जाओ पकड़ के लाओ, मुजरिम वो है, तो इंस्पेक्टर ही पकड़ता है, जज तो नहीं जाके पकड़ेगा। बिल्कुल। हाँ। और लोग शनि से डरते हैं, मैं कहती हूँ उससे मत डरो। आपने तो जो कांड किया था, जो किया था, वो तो सिर्फ पनिश देंगे। आप पकड़े किससे जाओगे? पकड़े तो आप राहु के द्वारा ही जाओगे। बिल्कुल। तो हाँ। डरना है तो राहु से डरो, जी। और राहु से बचना है तो बुरे काम मत करो ना। हम्म। राहु ग्रह किसी का दुश्मन थोड़ी है। वो बस ये कहता है कि मैं असुरी प्रवृत्ति से बना हूं। असुर था वो, बाद में देवता बना, तो उसके अंदर दोनों सिम्टम्स। जी। वो क्या करते हैं, आपके अंदर पहले आपकी मानसिकता को असुरी करते हैं, फिर आप फंसते हो, फिर आप जेल जाते हो, फिर आप पे कोर्ट कचहरी होती है, यानी शनि आता है। पहले आप मत करो ना, आप अपनी गलत चीजों को मत करो ना। लोग कहते हैं हमने ड्रिंक करी और हमारे से गलत काम हो गया। हो गया। मैं तो कहती आपने हूँ करी क्यों? हाँ, जब आपको पता है कि ये चीज आपको कमजोर बना सकता है, तो आपने करी क्यों? दूसरा, आप ये देखिए, आप ड्रिंक करने के बाद अपनी मम्मी के साथ तो नहीं जाके बैठते हो, अपनी बेटी के साथ तो नहीं लेटते हो, लेकिन आप ड्रिंक करने के बाद ये क्यों बोलते हो कि मेरे से गलती हो गई? तो मतलब हमारी मानसिकता में गंदगी थी। आप मदर के साथ भी तो जाके लेट सकते हो कि मैं नशे में था। आज तक किसी पुरुष ने कहा है कि मैं नशे में था, मैं मदर के साथ जाके लेट गया, उनके ऊपर हाथ रख के लेट गया? वो बीवी के पास ही जाता है, क्योंकि जो असुरी प्रवृत्ति वो हमारे माइंड में है, जिससे राहु का एक इम्पैक्ट बोला गया। ओके। घर के बाथरूम में स्मेल आना, फ्लश ना करना, गाली गलोच देना, ये सब राहु है। जब राहु बुरा होता है तो इम्पैक्ट यहीं से शुरू होता है। गंदगी तो है दिमाग में, कैसे करूं और उसको कैसे बहाना बनाऊं हाँ। कि हो गया। जी। बिल्कुल। तो ये राहु ही है। जब राहु बुरे इम्पैक्ट देता तो ऐसे देता। तो राहु के कुछ उपाय हो सकते हैं जो लोग कर सकते हैं अपने आप अब में सुधार राहु लाने के के लिए? पहले अच्छे इम्पैक्ट पे बात कर लेते हैं। जब राहु अच्छा होता है तो बहुत धनवान बना। तो जैसे हम श्रापित दोष की बात कर रहे हैं, कार्मिक पोजीशन, श्रापित दोष वाले जो लोग हैं, वो लोगों के पीछे क्या उनके साथ चैलेंजेस रहते हैं, वो लाइफ में 99 तक पहुंच जाते हैं। करेक्ट है। किसी भी काम को करते हैं 99, ठीक है। 100% पे वो काम नहीं होता, खत्म, वैनिश। आप देखेंगे कई लोग बहुत सरकार सत्ता में आने को तैयार रहते हैं, बहुत टाइम से कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन नहीं आ पाते। 99 लोग कह देते हैं कि इस बार यही बनेगा सांसद, इस बार यही बनेगा विधायक, मंत्री यही बनेगा, लेकिन नहीं बनते। करेक्ट है। तो 100% पे जो आके रुक जाए वो है पिशाच दोष। और ये बनता हर 20 से 22 साल के बीच बनता है। राहु उल्टा चल रहा है, शनि सीधा चल रहा है। शनि 30 साल में एक चक्र पूरा करता है, वो 18 साल। तो 20 साल 22 साल में दोनों मिल जाते हैं। तो ये स्पेसिफिक किसी राशि में होता है या फिर सब पे ही होता है असर इसका? इसका असर जिस राशि में वो मिलेंगे, जैसे 2003 में वो मिले थे अच्छा। हाँ। ऋषभ में, अब वो 2025 में मिलने जा रहे हैं। किस राशि में? अब ये मीन राशि में, गुरु की राशि में। ओके। प्रॉब्लम अब कहाँ आई है? गुरु की राशि है, जल है, तत्व है, वहां पे राहु है जो आकाश तत्व भी है, और वहां पे शनि आ रहा है जो बहुत ठंडा प्लैनेट है।
तो जल से जलवायु पे अगर हम देखें तो बहुत बड़ा परिवर्तन वो देखने को जलवायु पर, ओके। क्योंकि जितनी भी जलवायु है वो जल से जुड़ी है ना। 70% पानी है हाँ, बॉडी करेक्ट। में भी और पृथ्वी पे भी। तो जलवायु परिवर्तन आप देखोगे, हम्म। हवाएं बहुत तेज चलेंगी, क्योंकि हवाएं जो है, वायु जो है वो आकाश, जल और ठंड से जुड़ा हुआ है। ठंडी हवाएं ओके। बहुत तेज चलने वाली। आप समुद्र में देखेंगे बहुत ज्यादा चीजें हिल रही हैं। क्यों? क्योंकि जल में शनि जा रहा है ना। तो जलीय परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन इस समय हमें सबसे ज्यादा देखने को। अब अगर इसकी हम एक और इम्पैक्ट देखते हैं, आप नंदी जी को जानते हैं जो शिव जी के परम भक्त हैं, करेक्ट। हाँ। और उनके वाहन भी हैं। उनका नाम नंदी जी है। इस दोष का नाम, एक दूसरा नाम योग करके नंदी योग भी है। लोग ये नहीं जानते। यानी ऐसा इंसान बहुत मेहनती होता ओके। है, टेक्निकल माइंड होता है, जो हम्म। पढ़ जाता है ना किसी चीज के, पढ़ जाता है। अब नंदी जी को नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। उनको सिर्फ ये पता है कि शिव जी ने ये बोला है, मुझे ये करना है। वो तपस्या कर रहे हैं, वो लाखों वर्ष की हो, मुझे यहीं बैठना है, हाँ, मैं हाँ। हिल नहीं सकता। तो नंदी योग यानी जब शनि और राहु एक साथ जाते हैं तो लोग बहुत ज्यादा जिद्दी, या फिर कहा जा सकता है कि बहुत ज्यादा मेहनती भी होते ओके। हैं। ये इसका गुड इम्पैक्ट है। ठीक है। दूसरा एक इम्पैक्ट देखते हैं। हम्म। राहु को सांप कहा गया है, और इसका सबसे अच्छा फ्रेंड है वो शनि है। ठीक है। और हाँ। शनि बहुत पावरफुल प्लैनेट है। शनि की पूजा होती है, और किसी ग्रह की आपने मंदिर नहीं देखे, नहीं देखा। शनि ग्रह के सबसे ज्यादा मंदिर है। करेक्ट। तो जब सांप को मणि मिल जाती है, नाग मणि, तो ये योग बनता है। राहु और शनि का योग नागमणि योग के से भी जाना जाता है। अच्छा। टैलेंटेड बहुत होते हैं। ओके। और मैं ये तो नहीं कहूंगी कि 70%, लेकिन कुछ परसेंट लोग हैं जो बहुत आगे जाते हैं, जिनके लिए नागमणि योग साबित हो जाता है। अब वो कैसे होता है? अगर बुरे घर में बन गया तो बहुत बुरा है, ठीक है। हाँ। बारह भाव है। हाँ। किसी अच्छे घर में बन गया तो बहुत अच्छा है, बहुत आपको अच्छा है। बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तो ये योग इस साल शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उतार भी लेके आएगा और चढ़ाव भी लेके। ओके। और आपको बता दूं, इस साल कोई नया होगा जो शेयर मार्केट में, या फिर कह सकते हैं कि वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट पर्सन के रूप में सामने आने वाला है। अभी तक जो भी आप नाम देख रहे हैं, वो नाम की कैलकुलेशन चेंज होने वाली, अच्छा। क्योंकि शेयर मार्केट जिनके लिए अच्छा है, उनके लिए इस साल बहुत अच्छा साबित होने वाला, और कुछ के लिए बहुत बुरा करने वाला। तो इस साल सबसे पहले संभल जाएं, शेयर मार्केट में किसे पैसा लगाना और किसे नहीं, और उसके लिए कुंडली का ही सहारा लें। देन अगर आपकी कुंडली में ये योग बनता है, पिशाच योग। हाँ जी, पिशाच दोष, नंदी योग, या नागमणि हाँ। योग। नागमणि में क्या है? राहु को ऊर्जा मिल गई है। हम्म। अभी वो इंस्पेक्टर अकेला है, अब वो जज के साथ है। जज कह रहा है इसको उठाओ, इससे पैसे मांगते हैं। अगर दो चीजें घूसखोर हो जाए तो हाँ, पावर हो जाती है ना। आपने मुझे वो कर दिया कि कुछ भी कर लो अब, हाँ, हाँ, हाँ। तो मुझे करेक्ट है। ऊर्जा मिल गई, अब हाँ। तो मैं बताती हूँ सबको। हाँ। तो ये वही दोष है, वही योग है। ओके। अब मैं बताती हूँ। अब मोदी जी ने बोल दिया है कि दिल्ली पे अपनी वो आनी है, तो अब आएगी। अब मैं बताती हूँ, अब अपनी सरकार है, जी। तो सरकार में जो होता है वो पावरफुल होता है। बिल्कुल। हाँ। बस इस समय राहु और शनि का ये जो मिलन हो रहा है, ये बहुत बड़ी ऊर्जा है। लोगों को ये नहीं पता, लोग कहेंगे कि ये तो होता ही रहता है, लेकिन ये 20 से 22 साल में होता है, और कुछ ही टाइम के लिए। अच्छा। 2003 में हुआ था, ज्यादा हो रहा है। मार्च अप्रैल तक चलेगा ये? हाँ, मई तक चलेगा। अच्छा। मई में राहु शनि की राशि में आ जाएंगे। ठीक है। और शनि की राशि है, उनके फ्रेंड की राशि है, उनकी प्रिय राशि भी है। उच्च की भले ही नहीं है, लेकिन उनके फ्रेंड की है। तो वहां पे भी उनको खूब स्वतंत्रता है कि हाँ, मैं जो मर्जी करूं। हाँ, करेक्ट है। जज ही तो डांटेगा, और तो कोई मुझे कुछ नहीं कह सकता। हाँ, हाँ। तो असुरी प्रवृत्तियां और देवीय प्रवृत्तियां दोनों रहेंगी। तो आप लोगों में देखोगे, अब देखिए महाकुंभ में कितनी भीड़ है। बच्चा बच्चा वहां पहुंचा हुआ है, पूरा जो युवा है वो वहां पहुंचा हुआ है। तो युवा भी पहुंचे हुए हैं, हाँ। और बच्चे भी पहुंचे हुए हैं, सब लेडीज जेंट्स सब जा रहे हैं। अब आप देखिए कि पहले लोग क्या करते थे, पूर्व बुजुर्ग जाते थे, कुंभ लग रहा है भाई, हमें जाना है बेटा। हाँ। हाँ। लेकिन अब सब पहुंचा हुआ है। करेक्ट है। हाँ। लोगों में दो प्रवृत्तियां आप देखिए, एक तो अध्यात्म बढ़ा, बिल्कुल। दूसरा क्या बढ़ा? सोशल मीडिया। क्यों जा रहे हैं हाँ। लोग? सोशल मीडिया सोशल पे रील मीडिया पर बनाने। दिखाना है। अब सोशल मीडिया क्या है? राहु। जब भी राहु अपनी राशियों में प्रवेश करता है, वो कुछ अलग रिफ्लेक्शन देता है। अच्छा। अब सोशल मीडिया पूरा राहु है। देखिए, सब सोशल मीडिया पर रील बनाने वहां पहुंच चुके हैं। अध्यात्म लोगों में है,
बच्चों में दिया गया है, लेकिन बच्चे नहीं जा रहे रील बनाने, लेकिन युवा तो जा रहा है। बुजुर्ग भी कुछ गए होंगे सोशल करेक्ट। मीडिया। तो ये जो चेंजेस है ये राहु के कारण है। अच्छा मैम, तो ये पिशाच योग अगर आपका कोई गलत इम्पैक्ट पहुंचा रहा है या सही इम्पैक्ट, इसके वो क्या है, सिम्टम्स क्या है एक तरीके से बोले तो? हाँ, सिम्टम्स आपके कार्य रुक जाते हैं, ठीक होते है। होते रुक जाते हैं। कोई फेस के आसपास या बॉडी में कोई बड़ा तिल, तिल छोटे छोटे होते हैं, हाँ। कोई बड़ा डॉट होना, ओके। जितना बड़ा डॉट है उतना ही वो इसकी गंभीरता को दिखाता है। तिल ज्यादा होते हैं बेसिकली ऐसी बॉडी पर। और ये जो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे एक बालों का, रोए का एक सेप जैसी सांप जैसी आकृति बनी होती। तो आप बच्चों में भी चेक कर सकते हैं कि उनके बर्थ चार्ट में है तो क्या है कि नहीं है उनके शरीर पे। तो आप अगर उनके बैकबोन पे देखेंगे रीढ़ की हड्डी के पास, तो वहां पे छोटी सी आकृति सांप की बालों से बनी, और ओके। फेस पे तिल होंगे या बॉडी पे तिल होंगे। अब फेस पे है या बॉडी पे है या यहाँ है, वो हमारी कुंडली में किस भाव पे बन रहा है, क्योंकि 12 राशियां 12 अंगों को दिखाती है, सिर से हमारे पैर के अंगूठे तक। तो वो वहीं पे तिल वैसे ही सिम्टम्स होंगे। अच्छा। अब दूसरा इसका सिम्टम्स क्या है, नागमणि है और इसे श्रापित दोष भी कहा गया है। श्राप मतलब मेरी कुछ कर्म ऐसे हैं जो बहुत खराब। तो आप क्या करते हो लाइफ में, एक बिजनेस किया, एक जॉब करी छूट, फिर करी फिर छूट गई, छुट्टी। हाँ आप आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हो। हाँ हाँ। या संतान नहीं हो रही तो नहीं हो रही, हो गई तो वो इतनी बिगड़ी हुई निकली कि उसने आपका सब कुछ नाश कर दिया। ये है श्रापित दोष। और श्रापित दोष अच्छा है तो आप सबसे ज्यादा रिचेस्ट भी हो, नेम फेम भी आपके पास सबसे ज्यादा, और टेक्नोलॉजी आपके पास सबसे। तो ये जो परिवर्तन है, शनि का मीन राशि में जाना, दोनों का मिलना, और राहु का फिर कुंभ राशि में आना, जितना भी टेक्नोलॉजी है बूम करेगा। जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज्यादा काम होगा। और मैं धन की बात करूं तो धन की स्थिति अच्छी रहेगी, भारत के लिए भी रहेगी, और देश विदेश कुछ देशों के लिए तो ये स्थितियां बुरी हैं जी। लेकिन अदरवाइज ओवरऑल देखा जाए तो पैसे की स्थिति अच्छी रहेगी, भारत के लिए तो रहेगी रहेगी। ओके। तो मैम जैसे जिसकी कुंडली में अनफेवरेबल है पिशाच योग, तो उसको फेवरेबल बनाने के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहले जैसे हम अभी तंत्र की कभी हम बात करते हैं तो पिशाच दोष में तंत्र का इम्पैक्ट सबसे पहले होता है। अच्छा। सपोज दैट एक पर्सन है जिसके ऊपर तंत्र किया गया है, अब आप उसकी कुंडली खोलते हो तो आप कैसे सिम्टम्स ढूंढोगे कि है या नहीं है? नहीं है। तो चंद्रमा की पर्सनालिटी, और अगर शनि राहु का कोई भी दोष बन रहा है तो पक्का इस पे तंत्र किया या हो सकता है। आप देखोगे पिशाच दोष तंत्र को सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर देता है, और मैं ये मानती हूँ कि बहुत से ऐसे तांत्रिक जिन्होंने बुरा काम किया है वो पिशाच दोष लेके पैदा होते हैं जन्मों, कि आप अपने कर्म खत्म करते, तो इनका पिछले जन्म में तंत्र से बहुत बड़ा जुड़ाव होता है, चाहे इन्होंने करवाया हो चाहे इन्होंने किया हो, या अपनी साधना का गलत फायदा उठाया हो, अपनी विज्ञान का अपनी विद्या का गलत फायदा उठाया हो, तभी पिशाच दोष बने। ओके। तो दिमाग तेज होता है इनका बहुत। अब इनके जुड़े अगर आप उपायों की बात करते हैं तो शनि क्या है, मणि, मणि की संज्ञा दी गई है, और राहु केतु सांप। आप चांदी के 2 सांप लीजिए। अच्छा। शनि काला तिल है, उसके माथे पर काले तिल लगाइए आप, ठीक है, और इसको या तो जल में परवाह कर दीजिए या तो शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। और ये हर नाग पंचमी पर, बसंत पंचमी पर करिए। और ये जो पीरियड आ रहा है 2 महीने का, हाँ। इस समय जरूर करिए। अच्छा। शिव जी पे जरूर चढ़ा के, नाग ओके। नागिन का जोड़ा काले तिल के साथ शिवलिंग पे चढ़ा के। तो आपके जीवन, अगर आपकी कुंडली में पिशाच दोष है और इस समय बन गया तो इम्पैक्ट डालेगा उन लोगों पे, बिल्कुल। हाँ हाँ। तो आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां वो दूर होंगी। और अगर मैं ओवरऑल 12 राशियों की बात करूं तो 12 राशियों वालों के भी इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि आपकी किसी कुंडली में किसी भाव में तो वो मीन राशि होगी, करेक्ट है। उस भाव से रिलेटेड तो प्रॉब्लम शुरू होगी, या आप बढ़ोगे या तो आप नीचे जाओगे। तो नाग नागिन का जोड़ा चढ़ाएं। और हाँ। दूसरा उपाय, राहु तब शांत रहता है जब सांप चंदन के पेड़ पे रहता है, ये दुनिया जानती है। हाँ हाँ। तो चंदन अपने मस्तक पे जरूर लगाएं, चंदन का इत्र, चंदन की पाउडर, चंदन की क्रीम। अगर आपकी कुंडली में राहु खराब है तो चंदन का इस्तेमाल बढ़ा दीजिए, और शिवलिंग पे चढ़ा के जरूर आई, शिवलिंग से चढ़ा के फिर अपने मस्तक पे आप लगाओ, तिलक कर लो, लगा लो, बाजू पे लगा लो, इस तरह अपनी चूड़ियों पे लगा ले। आपको राहु केतु या फिर शनि बुरे प्रभाव दे ही नहीं सकते। अच्छा मैम, किसी का अगर राहु खराब है तो ये, क्योंकि सबको नहीं पता अपनी कुंडली,
तो वो कैसे पता लगा सकता है कि हाँ मेरा राहु खराब चल रहा है? अगर आपका राहु खराब होगा तो बिना बात के आपके मुंह से कर्ज, बद्दुआएं, बुरी चीजें निकलेंगी। अच्छा। तो ये नहीं करना जा तेरे साथ ऐसा हो, तो ऐसा होगा तेरे साथ। तो कर्ज निकलेगा, ये राहु का सबसे बड़ा सिम्टम्स है खराब होने। ओके। दूसरा, दरारों का आना, सीलन का पड़ना, बाथरूम से स्मेल आना। पहले राहु यानी बाथरूम को घरों से बाहर रखा जाता, अब वो घरों के अंदर आ अंदर है, चुके हैं, तो करेक्ट। वास्तु भी डैमेज होता है। हाँ। लेकिन हम उसको ठीक कैसे करें? आप ना साफ रखो। कोई भी देव जो देव बन चुका है वो साफ रहना चाहता जी। है। आप उसको साफ रखोगे, वो बुरा प्रभाव कभी नहीं डालेगा। आप गंदा रखोगे, आपका पॉट गंदा है, आपका बाथरूम गंदा है, आपका राहु खराब। किसी ने फ्लश नहीं किया, आप जाते देखते हो बाहर ट्रैवल करते हैं लोग बहुत, कभी भी फ्लश नहीं करते। वहां पे जो साफ करने वाली होती है वही साफ कर रही है। करेक्ट है। आपका राहु यहीं पे खराब हो जाता है। आप जा रहे हो, पहले फ्लश करो ताकि साफ हो जाए, सफाई करो। जब आप उठ रहे हो आप फिर फ्लश करो, आप साफ करो बाथरूम को। आपका राहु आपको कभी बुरे इफेक्ट नहीं। अच्छा मैम, अब शनि की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि शनि अगर किसी का खराब हो तो कैसे पता चलेगा? शनि खराब है, आपके बाल झड़ेंगे, दांतों में दर्द रहेगा, घुटनों में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहां आप कभी कभी लोग नहीं कहते हमारे यहाँ दर्द है, आज यहाँ है, आज शरीर में दर्द है, शनि खराब है आपका। शनि जब भी खराब होता है आपको पेन बहुत देता है और चीजों में डिले बहुत देता है। आज ये काम होना था, आपकी न्यूज आ गई कि आज मैं नहीं कर पाऊंगी, डिले हो गया। हर काम डिले है, डिले होना। शनि खराब है। शनि जब अच्छा है तो डिले नहीं देता वो, फिर वो क्या करता है, आपके काम कराएगा, लेकिन उसकी मूवमेंट स्लो है तो वो स्लो चलेगा, लेकिन डिले नहीं करेगा। वो काम हो रहा है, थोड़ी मूवमेंट स्लो है। उसको अच्छा करने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, शनि का पार्ट ही अच्छा है। शनि कहता है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं टीचर हूँ। तुम जितना आराम से काम करोगे ना, उतने अच्छा लिखोगे, उतना अच्छा पढ़ोगे। जल्दी जल्दी शैतान का काम कहा गया है ना, कि जल्दी करेक्ट है, जल्दी हाँ काम है हाँ। शैतान का काम हाँ है। जी। जितना आराम से करता है इंसान, सोच के करता है, अपने आप को पूरा दिमाग देता है, पूरी चीजों को याद करके लिखता है। जी। तो शनि कहता है गलती मत करो, गलती करोगे तो नंबर कटेंगे। करेक्ट है। तो शनि अच्छा है, इट मीन्स आप आराम से काम कर रहे हो, आप में स्टेबिलिटी है। ये शनि का अच्छा रूप है। कामों में डिले आ रहे हैं और आप सोच समझ के काम नहीं कर रहे हो, ये शनि का बुरा रूप है। शनि को अच्छा करना है, शनि जी के जो अधिष्ठात्री देवी है काली, कान्हा जी, उनके मंत्रों का जाप करो। कौन सा मंत्र? क्लीम। अब लोग यहाँ पे भी कंफ्यूज होते हैं। मैं जब कहती हूँ क्लीम तो वो कहते हैं ये तो कृष्णा जी का है, कुछ कहते हैं तो काली जी का है। मैं कहती हूँ कृष्ण ही तो काली है, काली ही तो कृष्ण है। अब लोगों को लगता है शिव और विष्णु अलग है। जो शिव को मानते हैं वो जो लोग हैं वो विष्णु को अलग मानते हैं। करेक्ट। दोनों एक ही है। आप चाहे नाम कुछ भी लो, आपको बच्चा मदर बोलता है, आपके हस्बैंड कुछ प्यार से बोलते होंगे, आपके पापा मम्मा कुछ बोलते होंगे, आपका बिल्कुल। निकनेम होगा, आपके हाँ। इन-लॉज कुछ बहू कुछ भी बोलते होंगे। बस वैसे ही होता है। आपका अलग अलग रूप हर जगह है। आप समाज में बिल्कुल अलग हो, आप घर में बिल्कुल अलग बिल्कुल हो, अलग है। तो वही रूप है। जी। तो शिव ही जो काली है वही कृष्ण है, कृष्ण ही काली है। हाँ। आप क्लीम मंत्र की चैंट करो ना, तो शनि अच्छा होगा। तो शनि अच्छा हो। तो राहु की जब बात करते हैं तो अचानक से दिमाग में आता है केतु। हाँ तो जी। हम थोड़ी सी उस पे भी बात कर लेते हैं कि केतु अगर किसी का खराब हो तो उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, और अगर खराब है तो क्या सिम्टम होगा? देखिए, नवग्रहों में मेरा जो स्पेशल प्लैनेट है, जो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो केतु है। अच्छा। केतु मतलब कौन है तू पहचान। केतु कौन है तू पहचान। तो बेसिकली हमारे साथ क्या होता है, हमें बच्चा पैदा हुआ, उसको पढ़ना है, जॉब करनी है, पैसा कमाना है, घर चलाना है, लड़की की शादी करनी है, बच्चे करने हैं, बस ये है। आप पहचानो कि आपका जन्म क्यों हुआ है, आप इधर क्यों हो, कोई तो रीजन होगा करेक्ट है। क्यों हो। या तो हमें बोला गया है कि भगवान के पास पहुंचो या ये काम पूरा करो, ऐसे तो नहीं हमें भेज दिया गया होगा कि भगवान इतने फ्री बैठे कि बस भेजते जा रहे हैं, लोगों को भेजते जा रहे हैं। कोई ना कोई तो कर्म खत्म करने और कोई नया कर्म शुरू करने के लिए हमें भेजा है। हमें पहचानना पड़ेगा कि हम धरती पे क्यों हैं। वो कैसे पहचान सकते हैं? जब हमें किसी चीज से अट्रैक्शन होता है, जैसे मैं ज्योतिष में आई, मैं पंजाबी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मम्मी पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, हस्बैंड बिजनेस में थे, तो मेरा कोई मतलब नहीं था। शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, मैंने एक ज्योतिष का एक छोटा सा वो लिया बनारस में। वहां पे मुझे लगा ये मेरे लिए, मैं इसके लिए बनी हूँ। सब चीजें वहां पे मेरी, एक कहते हैं ना, एक दरवाजा खुल गया, एक हाँ, रोशनी आ थॉट गई। क्लियर हो गए। हाँ, कि मुझे यही करना है। फिर उसके बाद घर में झगड़े शुरू हुए, नहीं करना है।
मैंने कहा मुझे अगर आपने ये नहीं करने दिया ना तो मुझे मिसिंग रह जाएगा, शायद मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, ऐसी फीलिंग आती थी, ऐसा अट्रैक्शन था। कुछ तो है इसमें, मुझे यही करना है, कुछ नहीं करना मुझे सारी पढ़ाई मैंने वहां पे छोड़ी और मैंने ये किया, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। और बनारस में कुछ ऐसे नहीं होती एस्ट्रोलॉजी की सिर्फ कुंडली सिखा दी, वहां पे सब है, जी। कर्मकांड भी है, नंबर्स भी हैं, सामुद्रिक शास्त्र भी है, वास्तु भी है, मंत्र भी है, सब है, करेक्ट। आयुर्वेद भी है। हाँ जी। थोड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं होता। एक टैरो कार्ड था जो बाद में आया मेरे जीवन में। तो केतु कहता है आप क्या हो, क्यों हो, वो आकर्षण ढूंढो ना। हाँ, हाँ। और हमारा बॉडी, हमारा दिमाग भगवान ने ऐसा बना के भेजा है, आपको वो चीज से अट्रैक्शन होगा। प्रेम विवाह क्यों होते हैं लोगों को नहीं पता। हमने पिछले जन्म में जिसको मांगा है, जिसके लिए हमने प्रे की है, उसी से हमारा प्रेम विवाह होता है। जी। आपको अट्रैक्शन फील होता है ना, ये नहीं मिला तो कुछ हो जाएगा, ये नहीं मिली तो कुछ हो जाएगा, कुछ अंदर घटित हो जाएगा, हाँ जी। होगा कुछ भी नहीं। हाँ, हाँ, करेक्ट है। आपकी शादी किसी से भी हो, होगा कुछ कुछ नहीं, भी नहीं। लेकिन अंदर एक फीलिंग आती है टूट जाएगा कुछ। तो केतु कहता है कौन है तू, पहचान। केतु सबसे ज्यादा बेस्ट प्लैनेट और मिस्टीरियस। अब मोक्ष से जोड़ा गया है तो मैं कहूंगी मोक्ष क्या होता है, अपने आप को समझ जाना ही मोक्ष है। आप भगवान को क्या समझोगे, आत्मा ने परमात्मा का मिलन है मोक्ष। करेक्ट है। आत्मा को समझने के लिए आत्मा को समझो ना, खुद को समझो ना। ठीक है। आप हाँ। नवग्रहों से बने हो, आपके अंदर उसके जीन्स है। अभी आप कहो मेरा लग्न ये है, ये ग्रह बैठा है, मैं आपका नेचर बता दूंगी, तो मैंने आपका नेचर थोड़ा ना पढ़ा हुआ है, मैंने तो ग्रहों का नेचर पढ़ा है ना, बिल्कुल, तो उनका बिल्कुल। जीन्स है हमारे अंदर भाई। हाँ जी। तो हम उनके जैसे ही तो हैं, हम उनके बच्चे ही तो हैं, बिल्कुल। हमें उनकी ही चीजों को समझना है बस। हाँ जी। लोग ये नहीं समझते। तो केतु बेस्ट है, और अगर केतु बुरा है तो आप ना बड़े निगेटिव रहते हो। मेरे साथ ना 20 साल पहले ना मेरे भाई ने मुझे धोखा दिया था, पैसे नहीं दिए थे। आप जितनी बुरी चीजों को याद करते हो ना, केतु खराब है। आप किसी भी बुरी बात को याद ही मत करो, हुआ था खत्म हो गया ना। भूत इस भूतकाल इस भूत, हम्म। वो मिट्टी है, करेक्ट है। क्यों याद कर रहे हो कि हम्म। मेरे बचपन में ये हुआ था। हाँ, मेरे को मेरे हस्बैंड ने 20 साल पहले या 10 साल पहले ये बोला था, हाँ। मेरी पिटाई की थी हाँ मेरे जी। पापा ने हाँ, या मेरे हस्बैंड ने या मेरी मम्मी ने। हाँ। क्यों याद कर रहे हो भाई, मेरे चाचा ने मेरे पापा का पैसा खा लिया, खत्म करो ना। आज आप क्या हो, आगे आप क्या होगे, इस पे बात करो ना। केतु अच्छा है, आप लोगों को देखोगे फ्यूचर की बातें करेंगे, प्रेजेंट की बातें करेंगे। केतु बुरा है, पास्ट की बातें करेंगे, खराब बातें करें। खराब बातें करेंगे, निगेटिव और पास्ट। जितना आप पास्ट से जुड़े रहोगे केतु आपका खराब हो जाए। आप केतु को अच्छा रखना चाहते हो तो पास्ट के बारे में सोचो ही मत, तो आपका केतु अपने आप अच्छा है। अब कोई। केतु क्या है, हाँ, केसर है, केसर अपनी नाभि पर लगाओ। कहते हैं ना नाभि में ही वो एरिया है, वो केंद्र है जो हाँ। पूरी बॉडी का एक केंद्र स्थान है। हाँ जी। केसर लगाओ ना, केतु अपने आप अच्छा हो जाए। अच्छा मैम, ये बोलते हैं कि अगर किसी को कपड़े दान करो तो राहु केतु कुछ नाराज हो जाते हैं, अपने किसी को कपड़े नहीं देने चाहिए। तो अगर, क्योंकि ऐसा जमाना है कि आप नए नए कपड़े लेके आ रहे हो तो वो पुराने जो कपड़े हैं वो खराब नहीं होते, तो वो कपड़े किसको दे फिर, और दें देखिए तो कैसे दें? जी, राहु केतु को कपड़ों के साथ जोड़ना बेसिकली क्यों जोड़ा गया, क्योंकि अब बातें हो रही है नकारात्मकता की, निगेटिविटी की, तंत्र की। हम्म। और ये सब राहु केतु से जुड़ा है, हमारी पास्ट लाइफ, हमारी फ्यूचर लाइफ, हमारा नकारात्मक चीजें, तंत्र, ये सब राहु केतु से जुड़ा है। हाँ जी। कपड़े एक ऐसी चीज है ना, राहु केतु के साथ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है, और सबसे ज्यादा तंत्र से रिफ्लेक्ट करता है। अब आपको मुझे कुछ करना है, मैं तंत्र की साधना कर रही हूँ, सपोज दैट मुझे आपका कपड़ा मिल जाए, तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, करेक्ट है। क्योंकि उसमें क्या है, आपके जीन्स लगे हुए हैं, आपकी ऊर्जा है, आपकी ओरा में रहा है वो कपड़ा। आपको पता है तंत्र में शीशे से भी तंत्र किया जा सकता है, आप शीशा देख लो, तंत्र किया जा सकता है। क्यों, क्योंकि शीशे में आपकी ओरा है, और रिफ्लेक्शन है। सिर्फ कपड़ों की, बाल की जरूरत नहीं है, जो बड़ा तांत्रिक वो शीशे से कर देगा, वो आपकी फोटो से कर देगा, कागज की बनी फोटो से कर देगा। तो इसलिए अपने कपड़े नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु की पोजीशन डिस्टर्ब है तो कपड़े कभी नहीं देने चाहिए। और कपड़े देने से सिर्फ राहु केतु खराब नहीं होते, शुक्र भी खराब होता है, गुरु भी खराब होता है। तो कपड़े जरूर दीजिए, बिल्कुल रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको गंगा जल डालिए और पहले तो उतारने के बाद धोइए, कुछ दिन रखिए संभाल के अपने घर में, ताकि उससे आपकी ऊर्जा निकल जाए। चल जाए। एक अलग कमरे में, आपके बेडरूम में, आपके कबर्ट में नहीं होना चाहिए। उसके बाद वो दे दीजिए।
और ऐसे को दीजिए ना जिसको आप जानते नहीं हो। आप अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में छुड़वा दो, या जो आपके आसपास के नीडी लोग हैं, अगर आपको लग रहा है कि उसकी ऊर्जा मेरे लिए ठीक है तो आप दो। अदरवाइज ऐसे इंसान को तो जिसको आप जानते ही नहीं हो, क्या करेगा आपका? ओके। जिसको आपसे जलन नहीं, जिसको आपसे ईर्ष्या नहीं, वो आपका क्या करेगा? करते वही लोग हैं जो हमारे आसपास, दूर वाला कुछ नहीं करेगा। बिल्कुल। तो मैम 2082 की जैसे बात कर रहे हैं हम लोग संवत की, तो उसमें सूर्य राजा होने वाले हैं। तो लोग ऐसे क्या उपाय कर पाएँ जिससे लोग, क्योंकि हर आदमी सिर्फ उसको पैसा चाहिए, अमीर बनना है और एक स्टेबिलिटी चाहिए लाइफ में। तो वो ऐसा क्या उपाय कर सकते हैं सूर्य के लिए जो उनका जो पूरा साल है वो स्ट्रॉन्ग जाए? जी, तो सूर्य राजा है। सूर्य बहुत डिसिप्लिन प्लैनेट है। करेक्ट है। सर्दी है, गर्मी है, ठंड है, जो भी है, मेरा टाइम ये है, मैं इसी समय निकलूंगा। हाँ जी। वो नहीं कभी हिले, हाँ, कुछ भी हुआ हो। हाँ जी। तो सूर्य है डिसिप्लिन। आपको अपने अंदर डिसिप्लिन लाना पड़ेगा इस साल। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो फिर प्रॉब्लम है। देखिए, 5-10 मिनट हर काम में हर कोई से देर होती है, लेकिन डिसिप्लिन लाओ। करना है तो करना है, नहीं तो शनि से ज्यादा उनके पिता भी पनिश कर देते। डिसिप्लिन लाइए अपने अंदर, और अपने आप को आप सजा के सवार के रखिए ना। अपनी चीजों को, हर चीजों को ढंग से रखिए ना। राजा के पास जाओ आप, उनका दरबार लगा होता है, चीजें बड़ी स्टेबल होती हैं। ऐसे नहीं कि कुछ भी कहीं पे पड़ा है। अब लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, कुछ भी कहीं पे पड़ा है, सभी ग्रह खराब होते हैं, सूर्य तो होता ही होता करेक्ट है। है। अपने पिता को सम्मान दो। पिता है सूर्य, आत्मा है सूर्य। आत्मा क्या चाहती है? देखिए, मन बुरा सोच सकता है, किसी का बुरा कर सकता है, आत्मा नहीं कर सकती। तो मन से ज्यादा आत्मा की सुनो ना। वो आप कैसे सुन सकते हो? आप प्राणायाम करो। जब आप प्राणायाम करते हो तो आपका दिमाग शांत होता है। जब दिमाग शांत होता है तभी तो आप आत्मा की सुन पाओगे ना आवाज। करेक्ट है। अदरवाइज तो मन की आवाज तेज रहती है। हाँ, हाँ। तो आप प्राणायाम जरूर करो सूर्य देवता के सामने। गायत्री मंत्र करो, भुवन भास्कर की आराधना करो। आज लोगों में, क्योंकि स्पेशली कोरोना से लोग लेट उठने लगे हैं, क्योंकि लेट सो रहे हैं। सूर्य देवता की पूजा कहाँ करते हैं लोग? आज लोग कहते हैं, मैं कहती हूँ आप सूर्य देवता की पूजा करिए, किसी को उपाय बताए। हम मैडम 20 साल से कर रहे हैं, 25 साल से कर रहे हैं, बस 9 बजे जल चढ़ाते हैं। आप मत चढ़ाओ। जब आप मेरे सामने हो, मैं तभी आपको कॉफी टी पूछूंगी ना। आप मेरे सामने ही नहीं हो तो मैं आपसे कॉफी टी पूछ के क्या कर लूंगी? तो आप उसी समय सूर्य देवता को जल चढ़ाओ जिस समय सूर्य उग रहे हैं। आप उनको देख सकते हो ना, आप उनकी ऊर्जा को अपनी आत्मा तक ला सकते हो, तभी तो आपकी आत्मा स्ट्रांग होगी। लोग नहीं करते। तो भुवन भास्कर की आराधना सबके लिए जरूरी है। किसी भी दिन रविवार से शुरू करें, शुक्ल पक्ष से अभी चल रहा है, के बाद हमेशा करें। हर किसी को करनी चाहिए। सिर्फ ये साल तो आपका अच्छा होगा, आगे के साल बेहतरीन हो जाएंगे। तो वो कहते हैं ना, आज गजब। बिल्कुल गजब हो जाएगा, वो हो जाएगा। और साथ ही साथ जितने आपके आसपास बुजुर्ग हैं, आजकल लोग वृद्धाश्रम में लोगों को बढ़ा रहे हैं। आप अपने बुजुर्गों को पूछो ना, उनसे एडवाइस लो ना कि पापा ये करूं या ये नहीं करूं। अपने आप सूर्य अच्छा हो। सूर्य को अच्छा करना सबसे ज्यादा आसान है। डिसिप्लिन ले आओ, पिता की सेवा करो, पिता को पानी जरूर दो अपने हाथ से। सूर्य देवता को जल देते हैं ना हम लोग, पिता को पानी दे दो ना अपने हाथ से एक गिलास भर के। अपने आप सूर्य अच्छा हो जाए। अच्छा मैम, क्योंकि नया साल शुरू हो रहा है सनातन का, मुझे जानना है कि कोई ऐसी भविष्यवाणी जो आप करना चाहें कि पॉलिटिकल सिनेरियो क्या चेंजेस होने वाले हैं, या फिर बॉलीवुड में क्या कुछ चेंज होने वाला है, वो मुझे प्लीज जानना है। हाँ जी। तो सबसे पहले, नया साल चेंज हो रहा है तो जलवायु पे तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा। शेयर मार्केट भी बहुत अच्छे चेंजेस आपके सामने लाने वाली है। और अगर मैं सरकार की बात करूं, क्योंकि सरकार भी सूर्य है, करेक्ट है। तो सरकार में आप बहुत बड़े चेंज देखोगे जो अभी कुछ सालों में आपने नहीं देखे। वो चेंज क्या रहेगा? क्योंकि जब पहले भी जब ये बना था राहु शनि का कंजक्शन, तो चेंजेस आए थे, भी फिर आएंगे। 2003 में भी आप देखिएगा चेंजेस आए थे, नीतियों में परिवर्तन किए गए थे। इससे पहले 79 में भी बना था, नीतियों में परिवर्तन हुआ था। तो इस साल बहुत सी रणनीतियां और नीतियां, जो हमारे लॉज है, वो चेंज होंगे। लोग कह रहे हैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ होगा। मैं कह रही हूँ महिलाओं के लिए नहीं, पुरुषों के लिए भी जरूरत है। आप सिर्फ महिलाओं की बात क्यों करते हो? महिला इतनी कमजोर थोड़ी ना है।
है ना, जो एक बच्चे को पैदा कर सकती है, जो सृष्टि की निर्माण में सहायक है, वो कमजोर नहीं हो सकती, उसको कमजोर बनाया गया है। जी। वो फिजिकल कमजोर है बट वो मेंटल कमजोर नहीं है। हम घर करेक्ट। का भी काम करते हैं, हम बाजार का भी काम कर लेते हैं, हम जॉब भी कर लेते हैं, हम सब कर लेते हैं। एक पुरुष को घर जाके बोलिए आप चाय बना दो, रोटी बना दो, वो कहेगा मैं थक के आया हूँ, तुम्हें पता नहीं मैं पूरा दिन काम करके आया हूँ। औरत तो नहीं कहती, हाँ। वो तो बच्चा भी संभाल लेती है, करेक्ट है। पानी भी अपने हाथ से लेके पीती है। तो औरत कहीं कमजोर नहीं है, ये लोगों की गलत बात है कि औरत कमजोर, कहीं कमजोर नहीं है। तो नीतियों में चेंज आएगा और पुरुषों के फेवर में भी कुछ और चेंज आएगा। सरकार में जो सबसे बड़ा चेंज है, हमारा भारत, अगर मैं देश की बात करूं तो देश अब ऊपर जाएगा। बहुत सी ऐसे परिवर्तन आने वाले हैं नीतियों में कि आप कहोगे कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत मजबूत हुआ है। ऑफ कोर्स टेक्नोलॉजी में तो आगे जाएगा ही जाएगा, और बहुत सी नीतियां ऐसी चेंजेस लाएंगे कि आप कहेंगे अच्छा इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं था, इस पे भी बात करते हैं। तो ऐसे ही कुछ चेंजेस आएंगे। देश विदेश में अगर बात करूं तो भारत से बहुत से ऐसे नाम आगे आने वाले हैं, चाहे वो खेलकूद है, चाहे वो विज्ञान है, टेक्नोलॉजी है, चाहे वो हमारे सरकार है, जो हाँ। अभी तक आप लोगों ने नहीं सुना है, या आप सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतना आगे बढ़ जाएगा। हाँ जी। वो नाम इस बार आगे आएंगे। और मोदी जी की अगर मैं बात करूं तो मोदी जी की लाइफ धीरे धीरे टफ हो रही है, और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी उनके लिए बहुत टफ समय आने वाला है, जिसमें उनके साथ जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आएगी, हाथ बहुत होगा। अपने ही लोग जब प्रॉब्लम क्रिएट हम्म। करते हैं ना, वो सबसे बड़ा घात मोदी जी पे रहने वाला। तो मोदी जी का ये समय अपने गुप्त शत्रुओं से बचने का है। अगर वो बच जाते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज उनका समय धीरे धीरे जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत बुरे की तरफ। अब बात करें मैम बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड में क्या चेंजेस आने वाले हैं? कुछ होने वाला है? बॉलीवुड में भी आप, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना, अब फिल्म स्टार्स के बच्चे आते हैं, तो आप बड़े चेहरे इस बार देखोगे जो यूथ से जुड़ा होगा, जो नॉर्मल समाज से जुड़ा होगा, जिसको आप नॉर्मल मिडिल क्लास या जनता से जुड़ा हुआ कहते हो, वो भी सामने आएगा। मतलब नेपोटिज्म वाला नहीं आएगा। नेपोटिज्म वाला नहीं आएगा, और नेपोटिज्म बढ़ेगा। अभी तो जो है वो है, नेपोटिज्म बढ़ेगा क्योंकि वो भी सरकार से जुड़े ना, हमारा मेरा राज चल रहा है, हम कपूर से, हम खान से, हम ये हैं, तो वो भी बढ़ेगा। लेकिन अब जमीन से बच्चा निकलेगा जो इस फिल्म इंडस्ट्री में अपना बहुत बड़ा नेम बनाए। इन आने वाले सालों में, कुछ सालों में आप ये चेंजेस देखोगे कि फिल्म इंडस्ट्री में भी ये काफी बड़े चेंजेस आएंगे। खेल कूद की भी मैं अगेन यही बात कहूंगी कि खेल कूद में भी अब आपको एक और सचिन मिलने वाला है। हाँ जी, इसी साल आप लोगों के सामने एक बहुत बड़ा खेल कूद से बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा नाम आप देखने को मिलेगा। अच्छा मैम, क्योंकि नए साल की जब बात हो ही रही है, 2087 82 संवत जैसे की, तो कौन से ग्रह के लिए एक लोग क्या कर सकते हैं अगर किसी को शुक्र मजबूत करना है अपना? आजकल शुक्र पे बहुत फोकस हो रहा है, जी, तो उसमें वो क्या कर सकते हैं लोग? देखिए शुक्र को फोकस रहना भी चाहिए, क्योंकि मदर फादर कितने साल रहते हैं, 20 साल, 25 साल, 30 साल, है ना। पत्नी सबसे ज्यादा साथ रहती है, साथ निभाती है, आपका बुरा वक्त है, आपका अच्छा वक्त है, आपको खाना देना, सब कुछ तो पत्नी ने करना है। तो अपनी पत्नी को बिल्कुल खुश रखिए इस साल। और पत्नी के लिए मैं कहती हूँ, बड़े गिफ्ट नहीं भी ला सकते हो आप, मत लाओ, आप गजरा लेके आओ। हमारे नॉर्थ इंडिया में आज गजरा फूल बिल्कुल खत्म हो गया। साउथ इंडिया में आज अभी भी भी है। है, आप जाओ आज भी वहां पे गजरे वाले बैठे हैं, लोग लेते हैं, और हाँ, लेते हर हैं। लेडी के सिर पे गजरा होता है। हाँ जी। तो जो पुष्प है, पुष्प श्रृंगार, क्योंकि हाँ। हमारे सनातन धर्म में ज्वेलरी श्रृंगार के साथ पुष्प श्रृंगार भी जोड़ा गया है। हाँ। आप देखिए यहाँ पे अप्सरा के एक पुष्प बंधे हुए, यहाँ बंधे, यहाँ सब कंद में माला पुष्पों की। तो पुष्प जरूर लेके आइए अपनी पत्नी के लिए, उनके गजरे लेके आइए, उनके बालों में फूल लगा दीजिए गुलाब का। गुलाब रोज डे मनाते हैं लोग, रोज पूरा ही शुक्र है, पत्नी को एक गुलाब दे दो ना हर शुक्रवार के शुक्रवार। कॉस्मेटिक हर लेडी खरीदती है, उसको अच्छा भी लगता है, आप खुद ला के दो ना, खुद खरीदवाओ ना, आपका शुक्र अपने आप अच्छा होगा। अपनी पत्नी को कॉस्मेटिक, कपड़े, गुलाब का फूल, गजरे आप हुँ। दो, शुक्र कैसे 3 महीने में आपको यहाँ से यहाँ पहुंचाता पैसे को लेकर के, अरे वाह! सुख बढ़ता है आपका। और अगर किसी का मंगल का उपाय करना हो? जी, इस साल स्पेशली 2025 में मंगल का उपाय जरूर करना चाहिए। ये साल ही मंगल का है, मंगल का है। 2025 का हाँ टोटल जी। करेंगे। अपने भाइयों के साथ रिलेशनशिप रखो ना। आज भरत और लक्ष्मण और राम में देखिए ना, शत्रुघ्न, वो 4
युगों को, 4 वेदों को डिफाइन कर रहे हैं, 4 हमारे अर्थ काम मोक्ष को डिफाइन कर रहे हैं, तो भाइयों में स्नेह कितना था। पांडवास को देखिए, कौरवास को देखिए, 100 भाई थे, कहीं लड़े नहीं, एक साथ खड़े रहे। आज भाई भाई में लड़ाई हो रही है, क्यों? प्रॉपर्टी। तो मंगल खराब है आज सबका। अभी तो देखिए रोड एक्सीडेंट, आग लगना, फ्लाइट एक्सीडेंट होना, ये सब क्यों हो रहा है ज्यादा? अब आप देखिए चंद्रमा और मंगल जब जब मिल रहे हैं तब तब फ्लाइट एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप पिछले कैलकुलेशंस करिए, जब जब चंद्रमा और मंगल एक साथ होते हैं। हम्म। आज मंगल मिथुन राशि में, चंद्रमा आज भी मिथुन राशि में, जब भी ये जुड़ेगा कुछ ना कुछ होता है। कल यूपी की एक न्यूज थी, एक घर में इतनी भयंकर आग लगी है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ये क्यों हो रहे हैं? कि आपका मंगल खराब है। पहली बात तो भाई को दे दो ना उसकी प्रॉपर्टी, उसका हक दो ना, और भाई को गिफ्ट दो। आप अपने भाई को रेड कलर की या गुलाबी रंग की एक शर्ट लाके दो, कत्थई रंग की एक शर्ट लाके दो। आप अपने भाई को गुड़ की बनी कोई मिठाई खिलाओ, आपकी प्रॉपर्टी भी बनेगी, भाई के साथ रिलेशनशिप भी अच्छे होंगे, और साथ ही साथ अगर आपको खून ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है वो भी दूर होगी। आज लोगों में सबसे ज्यादा हार्ट अटैक और ब्लड प्रेशर, हर किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। करेक्ट है। भाई से रिलेशनशिप अच्छे कर लो ना, बहनें भी अपने भाइयों को दे और भाई भी अपने भाइयों को दे। बिल्कुल। आपका मंगल ग्रह इतने अच्छे रिजल्ट देगा कि मंगल मंगल कार्य शुरू हो जाएंगे घर में। जिनके घर में शादियां रुकी हुई हैं, अपने भाइयों के साथ बनाओ भाई। जी। अच्छा मैम, बुध जैसे बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो बुध अगर किसी को स्ट्रॉन्ग करना है तो? देखिए बुध ग्रह बहन को भी रिप्रेजेंट करता है, बुआ को भी करता है, मासी को भी करता है, साली को भी करता है। हम अच्छा। साली को हमेशा भूल जाते हैं, भाई उसका भी तो हक बनता है जीजा पे। करेक्ट है, करेक्ट है। तो इनको गिफ्ट दीजिए, हम्म। आप कुछ भी लाके दो इनको। अगर आप हरी चीजें दे देते हो, हरे कपड़े, हरी साड़ी, हरा सूट, हरी चूड़ियां, हरी बिंदी, इससे आपका बुध ग्रह बहुत मजबूत होता है। व्यापार में जितने भी लोग जुड़े हैं, आप मैं कह रही हूँ आप जॉब कर रहे हो, करते तो आप बुद्धि से ही हो, करेक्ट है। बुद्धि तो ठीक करो अपनी। बहन को नहीं दे सकते हो, बहन को दो, बुआ को दो, मासी को दो, साली को दो, पत्नी भी खुश, बहन भी खुश, साली भी खुश। ये साली का भी हक बनता है, उसको भी दो। तो हरी चीजें दे लेके दो। आप हरी चीजें नहीं लेके दे सकते हो, आप पौधे ले जाओ उनके। आज आप देखिए बड़ा फैशन है, बड़े रेस्टोरेंट्स सब जगह आपको हाँ, पौधे दिखते हैं। करेक्ट है। लोगों ने एक स्टेटस सिंबल बनाया हुआ है प्लांट्स के साथ। हाँ, हाँ, आप करेक्ट उनको है। महंगे महंगे पौधे दो। हाँ, जितना भी महंगा पौधा है वो शुक्र से जुड़ जाता है। शुक्र और बुध जब एक होते हैं तो लक्ष्मी नारायण योग बना। तो इनको ये सब गिफ्ट जरूर दो। अपनी बहन को आप हरे रंग का सूट दिलवा दो। मैं कहती हूँ आप व्यापार में हो, आप जॉब में हो, महीने में एक बार लेके दो। आप रखड़ी टिक्के पे क्यों रोते हो? साल में एक बार क्यों? हर महीने ले दो ना। साली को ले दिया एक बार बहन को ले दिया, एक बार बुआ को ले दिया, एक बार मासी को ले दिया, अपने आप बुध ग्रह ठीक हो गया और रिश्ते भी अच्छे हो गए। अगर मैम चंद्रमा किसी को स्ट्रॉन्ग करना हो तो क्या कर सकते हैं? जी, चंद्रमा मैं कहती हूँ सबको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि मन सबका डिस्टर्ब, चंद्रमा डिस्टर्ब है, मन डिस्टर्ब है। अपनी मदर के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखें, और मदर को आप ना सफेद चीजें लाके खिलाओ। पूर्णमासी आ रही है, सोमवार आ रहा है, लेके आओ बाजार से सफेद रसगुल्ले, खीर लेके आओ, मदर को खिलाओ। माँ को चांदी की चीजें लेके दो। एक तो माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और आपका चंद्रमा मजबूत होगा, आपका मन मजबूत होगा, आप डिसीजन अच्छे ले पाओगे। तो अपनी मदर को चांदी की चीजें आप गिफ्ट कर सकते हो, खिलाओ जरूर वो। मैं तो कहती हूँ हर पूर्णमासी पे अपनी मदर को आप खीर जरूर अपने हाथ से बना के खिलाओ। पुरुष भी खिलाए और महिलाएं भी खिलाएं। नहीं हम्म। बना सकते हो आप अपनी मिसेज से कहो बना दो। मैं अपनी माँ को आज अपने हाथ से खिला के आऊंगा, क्योंकि चंद्रमा को लिक्विड मनी से भी जोड़ा गया। जो हमारे पॉकेट पर्स में जो डेली यूज का पैसा रहता है, जी। उससे आपका लिक्विड मनी अच्छा रहता है। तो आपके पर्स में जितना भी पैसा है, ये चंद्रमा रूल कर रहा है। ओके। तो अपनी मदर को जब भी आप अपने हाथ से खीर खिलाते हो, आपका लिक्विड मनी बहुत अच्छा रहता है, अच्छा मन भी रहेगा। शांत रहता अच्छा मैम, अब एक लास्ट ग्रह रह गया है और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह भी है, वो है शनि। है। जी तो शनि के लिए लोग क्या कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग करने के जी, लिए? वही एक बात आई ना कि भाइयों के अलग होने की वजह से कहीं रिश्ते खत्म हो रहे हैं चाचा ताऊ के हाँ, साथ। करेक्ट है। तो शनि जो है वो चाचा भी है और ताऊ भी है। साथ ही साथ हमारे ऑफिस में, हमारे काम घर में काम करने वाले जितने भी सर्वेंट है वो है। शनि को अच्छा करना है ना, मेहनती लोगों के पास जाओ ना। वो कहता है मैं मेहनत जरूर करवाऊंगा। तो आपके घर में सर्वेंट आ रहा है, गेट कीपर है, चौकीदार है, आपकी मेड है, उनको कुछ दो ना। शनिवार को गुलाब जामुन खिलाओ, काले गुलाब। वो खुश होंगे तो आपका शनि ग्रह अच्छा होगा। ओके। साथ ही साथ आप चाचा को भी कोई गिफ्ट दो। हम्म। एक बार शर्ट लेके दे दी, कभी पैंट लेके दे दी, कभी मफलर ले दिया। लोई जो आप देखते हो ना, हाँ, 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 बुजुर्ग लोग अपने कंधे पे एक कंधे पे शॉल रहते हैं, रखते हैं जिसे करेक्ट। लोई कहते हैं, वो दो ना आप।
आपका शनि ग्रह और राहु ग्रह दोनों मजबूत हो जाएंगे। लोई दीजिए आप अपने चाचा ताऊ को, मेट्स को, जिसको भी आप कंबल दे दो, शॉल दे दो, वो शनि ग्रह बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और आपके जीवन में जितने डिलेज आते हैं वो दूर हो जाएंगे। अरे वाह! जी। सो अब लोग शायद ये सारी रेमेडी करके पैसा बना सकते हैं, हेल्थ भी अच्छी कर सकते हैं और रिलेशनशिप्स भी हाँ। अच्छे कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मैम इतने इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।